खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। कंबस्शन पॉइंट उस मिनिमम टेम्परेचर को कहते हैं जब पेट्रोल जैसा ज्वलनशील तरल पदार्थ भाप में बदल जाता है। अगर इस भाप को चिंगारी दिखाएंगे तो क्या होगा? धमाका होगा, बड़ा बदलाव आएगा। उसी तरह 17 सेकंड को भी कंबस्शन पॉइंट कहते हैं, क्योंकि 17 सेकंड का नियम कहता है कि 17 सेकंड वो सबसे कम समय है जब आपके विचार रियलिटी में बदलना शुरू होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि 17 सेकंड में इतना बड़ा बदलाव आना कैसे संभव है। इस बात को गहराई से समझिए। हम सब हमेशा अपनी इच्छाओं के लिए विरोधाभास महसूस करते हैं। हम जिन चीज़ों को पाना चाहते हैं उन्हीं के लिए साथ में डाउट्स महसूस करते हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम पास करके देश की सेवा करना चाहता हूँ, इच्छा, लेकिन एग्ज़ाम तो बहुत कठिन है, मैं इतनी मेहनत कैसे करूँगा, विरोधाभास। मुझे फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए, इच्छा, लेकिन हर दिन एक्सरसाइज करने का समय नहीं है, विरोधाभास। जब हम कुछ बदलने का सोचते हैं तो तत्काल मात्र कुछ सेकंड्स में इंटरनल रेजिस्टेंस, विरोधाभास और संदेह पैदा होता है। आप कह सकते हो कि हम लगातार अपनी कल्पना शक्ति की चिंगारी पर संदेह का पानी डालते जा रहे हैं, इसलिए जो हम चाहते हैं वो कर नहीं पाते। कन्विक्शन और एनर्जी। अगर 17 सेकंड के लिए आपकी इच्छा में कोई रुकावट, कोई अड़चन ना हो, आपकी कल्पना में किसी भी तरह की बाधा ना आए, तो आप इतनी ऊर्जा और कन्विक्शन पैदा करने लगोगे कि आपके विचारों के वाइब्रेशंस हकीकत का रूप लेने लगेंगे। लेकिन क्या 17 सेकंड काफ़ी है? नहीं, इसके लिए आपको एक बार में 4 साइकिल्स लगेंगी। प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले वाइब्रेशन क्या है? इस दुनिया में जो कुछ प्रकट है, शारीरिक या मानसिक, उसके अस्तित्व के पीछे एक वाइब्रेशन है। पहली साइकिल में 17 सेकंड लगातार किसी एक विचार पर ध्यान लगाने से उस विचार के वाइब्रेशंस पैदा होने लगते हैं। इस समय वाइब्रेशन में ज़्यादा शक्ति नहीं होती, फिर भी हमारे अंदर कुछ फीलिंग बदलने लगती हैं। अगर 17 सेकंड तक हम बिना किसी डाउट के इसी विचार पर ध्यान बनाए रखें तो तत्काल उसी एनर्जी या वाइब्रेशन से मिलता जुलता दूसरा विचार पैदा होता है और यहाँ से बदलाव शुरू होता है। सेकंड साइकिल। इसलिए 17 सेकंड को कंबस्शन पॉइंट कहते हैं। जब समान वाइब्रेशन के दो विचार आपस में मिलते हैं तो उनका असर यानी वाइब्रेशनल एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। आपको तत्काल ऊर्जा और उत्साह महसूस होने लगता है। उस विचार से जुड़े वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं। एस्थर हिक्स कहती हैं कि इस समय आप बदली हुई एनर्जी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हो। थर्ड साइकिल। जब आप बिना किसी विरोधाभास के 2 साइकिल पूरी करते हो, 34 सेकंड्स तक विचार पर टिके रहते हो, तो अगला कंबस्शन पॉइंट आता है। आप तीसरे और ताकतवर विचार को आकर्षित करते हो, जिसके वाइब्रेशन या फीलिंग्स में बदलाव बहुत स्पष्ट रूप में महसूस होता है। इस समय नए आइडियाज़ आने लगते हैं। मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, ऐसी कई बातें दिमाग में आती है। लेकिन आप यहीं बने रहिए। 3 साइकिल्स यानी 51 सेकंड्स पूरे होने पर तीसरा कंबस्शन पॉइंट आता है, जहाँ से शुरू होती है चौथी साइकिल। अब आपके विचार और भावनाएं गहरे हो गए हैं और सूक्ष्मतर स्तर पर आपको प्रभावित करते हैं। कभी कभी केवल भावना महसूस होती है, जिससे आप 17 सेकंड तक जुड़े रहते हो और 68 सेकंड्स के बाद वाइब्रेशन इतने बढ़ चुके होते हैं कि वो सच्चाई पर प्रभाव डालने लगते हैं। ये एक्सरसाइज कितनी असरकारक है, आस्क एंड इट इज़ गिवन में एक कंपैरिजन मिलता है। इस टेबल को देखिए। बिना विरोधाभास, दुविधा या कष्ट महसूस किए 17 सेकंड एक विचार पर ध्यान लगाना बराबर है 2000 एक्शन आवर्स के। बिना विरोधाभास, दुविधा या कष्ट महसूस किए 34 सेकंड एक विचार पर ध्यान लगाना बराबर है 20,000 घंटे काम करने के। मतलब जो फीलिंग और कॉन्फिडेंस आप 20,000 घंटे काम करके महसूस करोगे, वो आप 34 सेकंड सकारात्मक विचार पर फोकस करके उनसे भावनात्मक रूप से जुड़कर मात्र 34 सेकंड में महसूस कर सकते हो। अगर आप 3 साइकिल पूरी करते हो यानी 51 सेकंड्स लगातार बिना विरोधाभास, दुविधा या कष्ट महसूस किए तीसरे विचार पर ध्यान बनाए रख सकते हो, तो 2 लाख घंटे की मेहनत के बराबर कॉन्फिडेंस, विल पावर, आत्मविश्वास महसूस होगा। उसी तरह 68 सेकंड्स का असर 20 लाख घंटों के काम के बराबर होगा। ये सब कब होगा? जब आप बिना किसी संशय और एक्स्ट्रा कोशिश के बड़ी आसानी से पवित्र और सकारात्मक विचारों से जुड़ने लगोगे। और आपको दिन में ऐसा कई बार करना है, तभी इनका असर प्रकट होता है। यानी हम सब हंसते खेलते अपने जीवन को बदल सकते हैं, बिना किसी संशय के मन और तन लगाकर काम कर